हेलो एवरीवन, एवीएन नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो में हम सभी ने अर्थालंकार के कुछ भेद पढ़े थे, उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है कि जब जड़ यानी अचेतन प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जड़ प्रकृति जैसे कि झरने हो गए, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, संध्या का समय हो गया, ऋतुएं हो गई, ये सभी जड़ प्रकृति के अंतर्गत आता है। और जब हम इनको मनुष्य मान कर इन पर कोई भी क्रियाओं का आरोप कर देते हैं तो फिर वहाँ पर मानवीकरण अलंकार मान लिया जाता है। जैसे मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे। यहाँ पर संध्या जड़ है, यानी संध्या कोई मनुष्य नहीं है, प्रकृति है, समय है, संध्या का समय। और संध्या को सुंदरी माना गया, यानी एक सुंदर स्त्री का रूप दे दिया गया है जो कि आसमान से उतर रही है। अर्थात यहाँ पर संध्या पर मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है, उसे सुंदरी माना गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। हमारा अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। इसकी परिभाषा है कि जब किसी वस्तु का वर्णन करते समय वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। यानी जब हम किसी चीज़ का वर्णन कर रहे हैं तो हमें कुछ विरोध सा दिखाई दे, लेकिन जब उसका अर्थ करें तो वो विरोध समाप्त हो जाए तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब अगर हम इसके शब्दों पर जाए तो हमें एक विरोध सा दिखाई देता है कि जैसे जैसे श्याम रंग में कोई वस्तु डूबती है तो वो काली ही बाहर निकल के आती है। लेकिन अगर हम इसका अर्थ करें, अर्थ की दृष्टि से देखें तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग यानी श्री कृष्ण के रंग में जैसे जैसे हमारा मन डूबता है त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे ही हमारा मन और अधिक उज्ज्वल होता है। तो यहाँ पर अब विरोध समाप्त हो गया, अतः यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। हमारा अगला अलंकार है संदेह अलंकार। इसकी परिभाषा कहती है कि जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाए और यह संदेह अंत तक बना रहे तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। अर्थात इतना अधिक संदेह, इतना अधिक संशय हो जाए कि हम उपमेय में उपमान का अंतर ही नहीं कर पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे कि इस उदाहरण से समझते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण लिया गया है जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो दुशासन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि साड़ी के बीच में नारी लिपटी हुई है या नारी के बीच में साड़ी है, या साड़ी ही की नारी बनी हुई है या नारी ही की साड़ी है। तो यह संदेह जब लास्ट तक, अंत तक बना रहे, हम उपमेय उपमान में अंतर ही ना कर सके तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। हमारा अलंकार का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।